भाई तुम्हें लेशन याद है? अब है मुझे तो लहसुन याद है। हाँ, मुझे तो याद नहीं है, मुझे याद करना पड़ेगा। ठीक है तुम्हें तो याद नहीं है। मुझे याद है, मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट ब्रो। गुड नाइट ब्रो। भाई को तो याद करना है, मैं तो याद कर लिया हूँ। तुम मुझे सो जाना चाहिए ताकि मैं सुबह पहले उठ जाऊं। ठीक है। मास्टर ने क्या बताया था? कैपिटल लेटर ए बी सी डी ए एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। स्मॉल लेटर ए बी सी डी ए एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अल्फाबेट के दो भाग हैं, स्वर वावल और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। वोवल। वावल अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वोवल होते हैं, ए आई ओ एन यू। कॉन्सोनेंट वोवल के अलावा बाकी के जो लेटर्स बी सी डी एफ जी एच के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स वाई जेड कॉन्सोनेंट हैं। इनकी संख्या 21 है। लगता है मुझे याद हो गया। बेटा ज्यादा रात हो गया है, बाकी का कल याद कर लेना, ठीक है? जाकर सो। दादी याद हो गया है, मैं जा रहा हूँ अब। बहुत अच्छा बेटा, मेहनत तुम्हारा रंग लाएगा। दादी आप क्या कर रहे हो? नाश्ता बना रहे हैं। और तुम्हारा भाई कहाँ है? जल्दी तुम लोग तैयार हो जाओ, नाश्ता करो, जल्दी जाओ, लेट हो जाएगा नहीं तो। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे दिखाई दे रहा है। मैं दादी से बोल रही हूँ। ठीक, ज्यादा दिमाग मत लगा, ठीक है? तैयार हो। दिमाग लगाना है तो पढ़ाई पर दिमाग लगाओ। एक तो पढ़ाई ठीक से होता नहीं और दिमाग ज्यादा लगाते हो। हाँ, चलो बहुत देर से बैठे हैं क्लासरूम में, चलो। ठीक है भाई, सर जी तो है नहीं तो एक नया फ्रेंड से मिलकर आता हूँ। Where are you from? क्या बोल रहे हो? मैं उस टाइम इंग्लिश में बोला था, तुम कहाँ से हो? ऐसे मुझे इंग्लिश नहीं आती मगर मैं हिंदी बोलना बहुत पसंद करती हूँ। लगता है कि मास्टर आ गया। नहीं, आप सर जी आ गए हैं और मैं जा रहा हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अर्थ खेल सीखना लिखना। आज का शब्द पहले का अगला ई आई ओ यू और वाई को स्वर क्यों कहा जाता है? प्राथमिक विद्यालय में हम सभी ने अंग्रेजी भाषा के स्वर सीखे, ए ई आई ओ यू और कभी कभी वाई, या कम से कम हम उन्हें कैसे लिखते हैं वह है। लेकिन क्या स्वर को स्वर बनाता है? स्वर और व्यंजन ध्वनियों की दो अलग अलग श्रेणियां हैं जिनका उपयोग भाषाविद बेहतर ढंग से समझने के लिए करते हैं कि भाषण ध्वनि कैसे काम करती है। मनुष्य द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली ध्वनियों के अध्ययन को ध्वन्यात्मकता कहते हैं। यह भाषा विज्ञान की एक शाखा है। सबसे पहले स्वर शब्द कहाँ से आया है? स्वर शब्द अंततः लैटिन स्वर से आया है, जिसका अर्थ है आवाज। यह का स्रोत है आवाज और के रूप में इस तरह के शब्द मुखर और चीखना। व्यंजन सचमुच लैटिन से ध्वनि के साथ का अर्थ है चुनाव के साथ और सोनार एक ध्वनि करने के लिए। यह क्रिया उत्पन्न करती है, यह सही है। शब्द ध्वनि और कई अन्य जैसे ध्वनि और गुंजयमान। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? हम स्वरों के साथ कैसे वर्तनी करते हैं, यह हमेशा उस ध्वनि के अनुरूप नहीं होता है जो हम वास्तव में बना रहे हैं। शब्द पर विचार करें, चुकंदर और हरा, जो एक ही ध्वनि के लिए विभिन्न वर्तनी की सुविधा होमोफोन्स। फिर बल्ले और चारा पर विचार करें। उनकी वर्तनी समान है, लेकिन उनकी स्वर ध्वनियां काफी भिन्न हैं। लिखित प्रणालियों की सीमाओं के आसपास जाने के लिए भाषाविद अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला IPA के रूप में जाने जाते हैं, जो दुनिया की सभी भाषाओं में ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों का एक सेट है, भले ही वे कैसे लिखे गए हों। उदाहरण के लिए, चमगादड़ बेट है और चारा बैट है।
ध्वन्यात्मकता के अनुसार स्वर एक भाषण ध्वनि है जो फेफड़ों से हवा के प्रवाह के महत्वपूर्ण अवरोध के बिना बनाई जाती है। जीभ मुंह में विभिन्न ऊंचाइयों जैसे उच्च, मध्य या निम्न और विभिन्न स्थितियों सामने, मध्य या पीछे पर हो सकती है। होठों को विभिन्न प्रकार से गोल किया जा सकता है। CF एक लंबा और ए स्वर पिच और जोर में भी भिन्न हो सकते हैं। यहाँ वह हिस्सा है जहाँ आपको बच्चे की तरह अभिनय करने को मिलता है। आह कहें, लेकिन फिर अपनी जीभ को अपने मुंह के चारों ओर घुमाएं, अपने होठों और जबड़ों को चारों ओर घुमाएं, अलग अलग मात्रा में शोर को बाहर निकालें, लेकिन कभी भी उस वायु प्रवाह को पूरी तरह से बंद न करें। आप स्वर विन्यास हैं। यदि आप अपने वायु प्रवाह को महत्वपूर्ण तरीके से प्रतिबंधित या बंद करते हैं, तो आप व्यंजन क्षेत्र में हैं। आपके मुखर पथ में वह प्रतिबंध या बंद कहाँ होता है, यह निर्धारित करता है कि आप कौन से व्यंजन बना रहे हैं। बी ध्वनियाँ होठों को एक साथ लाने से उत्पन्न होती हैं। हाँ, हमारी वर्तनी एक रमणीय गर्म गड़बड़ है। कैस्टिलियन, स्पेनिश और जापानी इस बीच आमतौर पर 5 स्वर ध्वनियाँ मानी जाती हैं। भाषाएं उनके व्यंजनों की संख्या में भी भिन्न होती हैं। अंग्रेजी में कम से कम 24 व्यंजन ध्वनियाँ हैं। हवाई लगभग 8 और लिथुआनियाई 45। दक्षिणी अफ्रीका की कुछ भाषाओं में अभी भी कुछ भी नहीं है। किसी भाषा में स्वरों और व्यंजनों को एक साथ कैसे वितरित और प्रतिरूपित किया जाता है, इसे ध्वन्यात्मकता कहा जाता है। क्या स्वर के बिना कोई शब्द हैं? स्लाव भाषाएं, जैसे चेक, व्यंजन के लंबे तार के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषाएं अनुमति देती हैं, जैसे चेक जीभ ट्विस्टर, स्ट्रॉस पर्स्ट स्क्रक, अपने गले के नीचे एक उंगली चिपकाएं। यह अंग्रेजी बोलने वाली भाषाओं और सिर को मोड़ देगा, लेकिन स्लाव भाषाओं में यह पूरी तरह से सामान्य है, जहां आर की एक निश्चित अभिव्यक्ति अपने आप में एक शब्दांश के रूप में व्यवहार कर सकती है। इसे एक शब्दांश व्यंजन कहा जा सकता है, जो स्वर स्लॉट को एक शब्दांश में भर सकता है। अंग्रेजी उन्हें अन्य वातावरणों के बीच बोतल और बटन जैसे शब्दों के अंतिम शब्दांश में रख सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो L, R, M, N और DNG इन सिंग में स्वर जैसे गुण हो सकते हैं और ये शब्दांश हो सकते हैं। अब अंग्रेजी में कई अंतःक्षेपण हैं जो बिना स्वरों के और सच्चे स्वरों के बिना मुखर होते हैं, जिन्हें शब्द माना जाता है, जैसे ब्र, हम, शुश, टीएस, पीएफेफ्ट या पस्ट। इन्हें ओनोमेटोपोया माना जाता है और विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए हमारे द्वारा की जाने वाली ध्वनियों की नकल करते हैं, जैसे कि यह इंगित करना कि हम ठंडे हैं, बर्ड या शांत शुश मांग रहे हैं। आमतौर पर, हालांकि अंग्रेजी शब्दों को कम से कम एक स्वर के साथ कहा और लिखा जाता है। लेकिन अगली बार कुछ बड़े समय बिंदुओं के लिए स्क्रैबल में CWM खेलें। किसी को मत बताना, लेकिन वास्तव में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो अंग्रेजी में पारंपरिक स्वरों का उपयोग नहीं करते हैं। वास्तव में कुछ लोग W अक्षर को स्वर के रूप में भी उपयोग करते हैं। फिर भी मूल वर्तनी नियम हैं जिनका अंग्रेजी ज्यादातर पालन करता है। उनके बारे में यहाँ पढ़ें और देखें कि क्या आपके लिए कुछ नया है। आज के लिए इतना ही है आपके लिए। कल बाकी कुछ चीज़ बहुत से समझ में नहीं आया, क्या और कल समझाएंगे। बहुत सारा ऐसा टॉपिक होता है जिसे वह बहुत लंबा हो जाता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।